रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अब चारों तरफ से हल्ला किसको लेकर के सुनाई दे रहा है? गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के। संसद हो या सड़क हो, लगातार एक बात कही जा रही है कि 20 तारीख का हिसाब चाहिए। 20 तारीख के मुद्दे पर संसद में खड़े होकर के गृह मंत्री अमित शाह जी ये जवाबदेही तय करें कि क्या उनका ये आदेश था या फिर प्रशासन के द्वारा उठाया हुआ कदम था, या इस आदेश को एक्शन में किसने बदला। पूरा विपक्ष इस समय हल्ला बोल स्थिति में है। तो वहीं अभिजीत दीपके को लेकर के एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। अभिजीत दीपके ने आपसे ठीक 2 घंटे पहले एक बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही गई हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई बड़ी बातें कही हैं। क्या उन्होंने ये भी कहा है कि उनको धमकी दी गई है, और ये धमकी क्यों दी गई है कि अगर आप बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो हमको पता है आपके माता पिता कहां रहते हैं, आपके घर का हमको पता है। ये खबर की पुष्टि और ये बयान अभिजीत दीपके का है, उनके माता पिता से भी निकल करके सामने आया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है अभिजीत दीपके के द्वारा कि अभी तक रिटर्न एग्रीमेंट सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। लोकतंत्र में सरकार विश्वास नहीं रख रही है। और आशुतोष रांका जो मुख्य प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अभी तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं मिलना ये तय करता है कि सरकार हमको सीरियस नहीं ले रही है, और हम अब की बार जो प्रदर्शन करेंगे वो 20 तारीख से बड़ा होगा। यानी कि अभी तक घुमाई फिराई बातें निकल करके सामने आ रही थी कि रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, सरकार कोशिश करे, पर अब आशुतोष रांका ये कह रहे हैं कि सरकार को जो तय तारीख हमने दी थी वो निकल चुकी है। अब हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। अब उन लोगों से संपर्क करके हम बड़ी तैयारी के साथ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो अगला प्रदर्शन होगा वो 20 तारीख से भी बड़ा होगा। ये आशुतोष रांका का बयान है। न्यूज़ 24 से बातचीत करते समय उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा, जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपने जल्दी कर दी, क्या आपने चेहरों को देख करके विश्वास किया, तो वही आशुतोष रांका ये कहते हैं हमने कोई जल्दी नहीं की। डेलीगेशन था सरकार का, हमने विश्वास किया क्योंकि बड़े चेहरे वहां पर थे, केंद्रीय मंत्री थे हमारे सामने, और उन्होंने कहा कि हम आश्वासन आपको देते हैं, और उसी आश्वासन का हमने इंतजार किया। उनको तारीख दी कि हमको रिटर्न एग्रीमेंट इतनी तारीख तक चाहिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। पर अगर उनकी भी बातों की कोई वैल्यू नहीं है सरकार में, ये आशुतोष रांका ने कहा जेपी नड्डा जी के लिए और दूसरे मंत्री जी के लिए जो वहां पर पहुंचे, उनको लेकर के ये बयान दिया कि अगर उनकी भी बातों की कोई वैल्यू सरकार में नहीं है तो हम क्या करें, फिर तो हम अपनी तैयारी करेंगे। और अभिजीत दीपके ने अपने घर जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तमाम मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने घर से भी यही स्टेटमेंट दी कि सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही है। और अगर बार बार ये कहा जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि अभिजीत दीपके ने ये कहा कि अमित शाह जी इस्तीफा दें, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई बात, इसलिए कही गई क्योंकि अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि अगर मुझ पर विदेशी फंडिंग का आरोप लग रहा है, उस प्रदर्शन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लग रहा है, तो गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, देश में विदेशी फंडिंग कैसे आई। यानी कि अभिजीत दीपके हो वो भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं गृह मंत्री के अलग मुद्दे को लेकर के। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज पूरा दिन संसद में हंगामा हुआ, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। पहली जो कार्यवाही शुरू हुई संसद की 3 मिनट चली मात्र। लोकसभा स्पीकर मात्र 3 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठ पाए हैं, पर विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया कि उनको उठ करके जाना पड़ा।
वहीं दूसरी बार सदन शुरू हुआ, संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर वही हुआ 3 मिनट। और जब तीसरी बार फिर से कोशिश की सदन को चलाने की तो विपक्ष ने फिर ऐसा जोरदार हंगामा किया कि फिर तीसरी बार में तो मात्र 1 मिनट ही सदन चल पाया और चौथी बार में ये क्लियर हो गया कि आज सदन चलने की कोई स्थिति है नहीं। और ये पिछले 1 हफ्ते से दिखाई दे रहा है कि विपक्ष सर्वप्रथम मुद्दा इस समय छात्रों को लेकर के मानता है और सबसे पहली प्रायोरिटी पे वही मुद्दा दिखाई दे रहा है। सदन के बाहर क्या हुआ है, पोस्टर लेकर के पूरा विपक्ष पहुंचा है। देखिए जरा, उसके बाद मैं आगे की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो विपक्ष चारों तरफ से एक ही मांग कर रहा है और चौतरफा सरकार को घेर रहा है कि हमको या तो अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए या फिर वो सदन में आकर के बोले, उनको बोलना पड़ेगा, उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, ये विपक्ष का कहना है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। अभिजीत दीपके लगातार विपक्ष तो अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर ही रहा है, पर अब अभिजीत दीपके भी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी पूर्वक अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे क्या कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही गई हैं, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी ही, पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मुझे धमकियां मिली है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ वरना हमें पता है कि तुम्हारे माता पिता कहां रहते हैं। और उसके बाद मुझे ये तमाम चीजें जब हुई, उन्होंने बताया कि ये तमाम चीजें जब हुई जब मैं प्रोटेस्ट में शामिल था, प्रदर्शन चल रहा था, तब ये कहा गया। उस बीच में फिर मुझे उनके माता पिता ने बताया कि फिर हमको उस जगह से अलग रहना पड़ा, जो हमारा घर था उससे अलग रह करके हमने अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके वहां पर रहे हम, और उसके बाद अभिजीत दीपके वहां पर प्रदर्शन अपना जारी रख पाए। और यही बातें अभिजीत दीपके ने कही है कि धमकी दी जा रही है, मुझे दी गई, यहां मेंशन कर दूं कि दी गई मुझे धमकी। और आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े पद पर बैठे लोग इस तरह से मेरे लिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। उन्होंने नाम भी लिया हालांकि, और वीडियो के जरिए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं किसी भी धमकी से नहीं डरने वाला हूं। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए। अमित शाह जी के इस्तीफे की बात उन्होंने क्यों कही, क्या विपक्ष को लेकर के कही कि जिस तरह से विपक्ष लगातार अमित शाह जी के इस्तीफे की बात कर रहा है, राहुल गांधी खास करके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो लगातार इस्तीफे की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा अभिजीत दीपके ने, जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि जो विदेशी फंडिंग की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं अगर ये विदेशी फंडिंग है तो इसके जिम्मेदार भी अमित शाह जी ही हैं कि विदेशी फंडिंग देश में आ कैसे रही है। ये अभिजीत दीपके ने कहा कि उनको रिजाइन दे देना चाहिए, यानी कि घूम फिर करके कहीं भी बात हो, इस समय गृह मंत्री की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि अभी भी उनको सरकार जिस तरह से उनको आश्वासन दे चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, उसके बाद भी अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं, अब से ठीक 1.5 घंटे पहले उन्होंने ये कहा कि अभी भी मैं नहीं मानता कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ये सरकार ने ये बता दिया है क्लियरली कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जिंजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना
संस्कृति को खराब करना है तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा। किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है। और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई प्रोटेस्ट। पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। यानी कि चारों तरफ से असंतुष्टि की खबरें निकल करके सामने आ रही है, चाहे विपक्ष हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हो, चाहे मुख्य प्रवक्ता हो। और जंतर मंतर पे किस तरह की तैयारी चल रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। लगातार वहां पर पूरी तैनाती के साथ बैरिकेड्स को जोड़ा जा रहा है, वेल्ड किया जा रहा है। यानी कि अगर आसार ऐसे बने, क्योंकि लगातार यही तमाम प्रवक्ता, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ये कह रहे हैं कि हम फिर से तैयार हैं। अगर सरकार आश्वासन देकर के क्लियर नहीं बोलती है तो हम फिर से सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो वहीं जंतर मंतर पर भी अपनी तैयारियां होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल वहां पर आयशा के स्टूडेंट्स और आयशा की नेता अध्यक्ष कौन, नेहा बोरा, वो पहुंची और तमाम स्टूडेंट्स पहुंचे। SFI से जुड़े हुए उन तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया वहां पर और कहा कि अब की बार बड़ा प्रदर्शन होगा अगर सरकार अपनी बातों से मुकरती है। यानी कि उन्होंने पहले ही मोर्चा खोल दिया है। तो इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, संसद से लेकर के सड़क तक की। ऐसे ही मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।